देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 सेट है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा किताब है। इसमें टोटल 25 सेट है। इसमें टोटल कितना सेट दिया है? 25। इसमें आज हम सेट नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 7 में पहला नंबर दिया है, क्या दिया है कि पहला नंबर सवाल कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत के समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। क्या कर रहा है? पहला सवाल कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 2 दिया है, न्यूमेरिकल दिया है। तो क्या दिया है कि 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो निर्मित प्रतिबिंब कितना होगा और इसकी ऊंचाई कितना होगा? देखिए कौन सा दर्पण दिया है? अवतल दर्पण दिया है। कौन दर्पण दिया है? अवतल दर्पण दिया है। क्या दिया है? अवतल दर्पण। इसको वस्तु की प्रतिबिंब कितनी है? तो 3 सेंटीमीटर दिया है, 3। और यह कितना इसकी फोकस लंबाई है? तो 18। और कितना दूरी पर रखा गया? यहाँ से दूरी दिया है 54 दिया है। और पूछ रहा है कि यह कितना दूर प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो दूर इसका प्रतिबिंब निकाल लेंगे हम यहाँ से यहाँ बनेगा ये। तो इसका फार्मूला होता है कौन सी? दर्पण फार्मूला 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हम v निकाल लेंगे। v निकाल लेंगे तो यहाँ से बराबर फार्मूला क्या होता है? v/u होता है। तो यहाँ से h निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? h2 तो 1.5 आएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उल्टा बनेगा और 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 3 का सवाल देखिए। अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? v/i। तो v का क्या हो जाएगा? वोल्ट। आई का क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो देखिए वोल्ट/एम्पियर कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व कौन से तत्व यह है? तो यह है कौन सा तत्व? तो अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व किसे कहते हैं? तो जो तत्व समूह 18 में आता हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिय तत्व। इसी तत्व हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय भी कहते हैं और अक्रिय भी कहते हैं, और इसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं, और इसको हम शून्य गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर। इस दिया है नाम, रासायनिक दिया है नाम। इसका पूछ रहा है पीएससी का नाम क्या होगा? तो इसमें देखिए कार्बन संख्या गिने। कार्बन कितना है? तो 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 पे क्या आता है? मेथ, एथ, प्रोप। तो क्या हो जाएगा इसका सही? तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर वाई, प्रोपेन। 6 में दिया है कि चूज द करेक्ट एडवर्ब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फास्ट। 6 में दिया है कि चूज द करेक्ट एडवर्ब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्ट। अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर में क्या दिया है कि चूज द कंजंक्शन इन द ऑप्शन। तो कंजंक्शन इसमें कौन सा है? तो अनलेस। कौन है कंजंक्शन? तो अनलेस। ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखिए। 8 में पूछ रहा है कि जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो देखिए जाति के भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जातीयता। क्या हो जाएगा? जातीयता। ऑप्शन नंबर डी। 9 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिसमें क्या समूह का भेद हो, बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या है? सेना क्या है? समूह है, उसे हम, यही ऑप्शन हो जाएगा डी सही इसका उत्तर। 10 में दिया है कि वह धीरे धीरे बोलता है। इसमें कौन सा अवयव है? तो धीरे धीरे बोलना ही क्या है? अवयव है, अवयव। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे। 11 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक एक ही स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो इसके जगह पर आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या करेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ये है जल, इससे बनेगा। यहाँ HCl आएगा इसकी जगह पर। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 12 में दिया है कि वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं और इनमें से कितने प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाने वाले तत्व हैं? तो 118 को क्या है? तत्व अभी खोजा गया है। और 94 को क्या है? प्राकृतिक। 13 नंबर सवाल देखेंगे कि किसके पौधे की पत्तियां
मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल तो यह है बिच्छू बुट्टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 14। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो यह है मुख्य फोकस। कौन है मुख्य फोकस? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर में दिया है कि कुछ मशीनों में संग्राहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में क्या हो जाती है? अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? वाई। देखिए सवाल का पूछ रहा है कि कुछ मशीनों में संग्राहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बॉय। 16 में दिया कि आधुनिक कैमरा सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? क्या है? तो देखिए पूछ रहा है धातु पूछ रहा है ना कि तत्व पूछ रहा है। तत्व पूछेगा तो इसे हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन धातु पूछा है तो लिथियम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर में दिया है कि लेड नाइट्रेट को रोजदार जंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 18 में दिया है कैंसर एक क्या है? तो कैंसर क्या है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। क्या है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। देखिए जब कोशिका का विभाजन ज़्यादा होने लगता है तो उससे क्या हो सकता है? कैंसर का रोग उत्पन्न हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वो समसूत्री कोशिका विभाजन, ना कि समसूत्री। समसूत्री जब कोशिका विभाजन ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होगा? कैंसर उत्पन्न होगा। 19 में दिया है कि कौन सी ग्रंथियाँ जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वह उसके आकार में क्या होती है? कमी आती है। तो वह थाइमस। कौन है? थाइमस। देखिए क्या दिया है? कौन सी ग्रंथियाँ जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसके आकार क्या होती है? कमी आती है। तो वह है ऑप्शन नंबर थाइमस, सी इसका सही उत्तर होगा। 20 देखेंगे। 20 में दिया है कि एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? यह होती है एल्कैप्टोन्यूरिया में। ऑप्शन नंबर सी। 21 में दिया है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो एच बी भी क्या है? यह हेपेटाइटिस बी का कारक है। ऑप्शन नंबर बॉय। 22 में दिया कौन सा हार्मोन नहीं है? तो देखिए इसमें नहीं दिया है। आप पहले क्या समझ लीजिएगा? हार्मोन है तो इंसुलिन मार कर निकल जाइएगा, यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए सवाल को ध्यान से पढ़कर जवाब देना है। तो देखिए नहीं दिया है तो इसमें कौन होगा? हीमोग्लोबिन नहीं होगा। बाकी सब क्या है? एंजाइम है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन क्या है? सब हार्मोन है। 22 देखेंगे। 22 में एमल्सीकरण अवस्था का पाचन होता है या लाइपेज द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाइपेज। एमल्सीकृत वसा का पाचन होता है तो लाइपेज द्वारा। 24 में दिया है कि व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। तो यह कौन है? सिलिकामेता। व्यावसायिक श्वसन पर का विकार का उदाहरण है तो सिलिकामेता। ऑप्शन नंबर बॉय। कह रहा है 25 फीमर टिबिया और फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? यह होती है कब्जा संधि। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि फीमर टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो कब्जा संधि। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर देखेंगे सवाल। 25 नंबर में दिया है कि भ्रूण अनुपस्थित होता है तो किसमें? तो शैवालों में। 26 नंबर सवाल दिया है कि भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? तो शैवाल में। ऑप्शन नंबर ए। 27 में दिया है करेब्स चक्र क्या है? तो अपचयन और उपचयन इसमें क्या होता है? दोनों होता है करेब्स चक्र में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 28 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? देखिए इसमें लकड़ी का जलने से प्रदूषण नहीं फैलता है, ऊर्जा संयंत्र से भी नहीं होता है, वाहन से निकलने वाले धुआं ये क्या है? प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक पूछ रहा है। इसलिए सही उसका उत्तर क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन नंबर ए। 29 में दिया है कि संतुलित आहार का एक उदाहरण है तो यह है रोटी दाल सब्जी। का दिया है कि संतुलित आहार का उदाहरण तो रोटी दाल सब्जी। ऑप्शन नंबर ए। 31 में दिया है कि एक्स का धनात्मक सम संख्या क्या है? तो एक्स
और x एक धनात्मक संख्या सम संख्या है तो x की पावर 65 माइनस x निम्न में से किससे हमेशा विभाजित होगा, तो यह इसका उत्तर होगा सही 6 या 6 से विभाजित होगा। इसको आप बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होगा। 31 का दिया है कि कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट प्लस कॉस स्क्वायर 87 डिग्री। देखिए ये दोनों का, देखिए 3 और 87 का मान जोड़ने पर 90 आएगा, 90 तो 90 आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। देखिए 2 को मिलने से क्या हो रहा है, इसका मान 1 आ रहा है। तो ये दिया है 87, इधर 2 नहीं दिया है तो 2 इसमें से घटा देंगे 85 और 1 आ जाएगा, यानी 45 आ जाएगा। तो 45 कॉस का स्क्वायर 45 डिग्री मान कितना होता है 1/2, तो यह कितना हो जाएगा 84। तो 84/2, क्योंकि 2 को मिलने से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो यह दोनों पर कितना हो जाएगा 84 1 85/2। इसका सही उत्तर आ जाएगा 85/2, ऑप्शन नंबर वो है। 32 में दिया है कि दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 3/2x + 1 - 3x² बराबर 3x + 3 - 3 स्क्वायर। इसका सही मान आएगा ऑप्शन नंबर सी 2 - 1 इसका यही मान रखने पर क्या हो गया संतुलित आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऑप्शन नंबर डी। 33 में दिया है कि 4 बरस पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था, अब से 8 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है देखिए, तो मान लेंगे उनका वर्तमान आयु x है राम की और श्याम की है y, तो 4 बरस पहले क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा 4 बराबर 13/9, यह एक समीकरण हो जाएगा। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 8 बरस बाद, तो इसमें 8 जोड़ देंगे y प्लस x प्लस 8/y प्लस 8 बराबर 4/3, समीकरण 2। जब ये दोनों को हल करेंगे तो दोनों का अंतर आएगा 16 बरस, ऑप्शन नंबर ए। 34 में दिया है कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो दोनों का तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो देखिए क्या दिया है, मान लेंगे हम अंकित मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया और CP हो जाएगा कितना 200/3 लिखा लेंगे तो 20% के लाभ पर। देखिए ये अंकित हो गया, अंकित मूल्य, तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो घटाएंगे तो 100/3 आएगा, बटा में 200/3 होगा, तो ये 3 3 कट जाएगा, ये 2 0 से कट जाएगा, गुणे 100 करेंगे, ये 2 से भागा देंगे तो 50 आ जाएगा, कितना आएगा 50। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। अगला सवाल दिया है कि 35 कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, तब काली मिट्टी, तब लैटेराइट मिट्टी। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर वो है। अगला दिया है 36 नंबर, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यह किए थे चौधरी रहमत अली। किसने किए थे, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी। 37 का दिया है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, तो वह है जोंगखा, जोंगखा, कौन है जोंगखा, ऑप्शन नंबर ए। 38 में दिया है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PULI किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह किया गया था मैरिस डी मैरिस। किसके द्वारा, मैरिस डी मैरिस, ऑप्शन नंबर ए। 39 में दिया है कि किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका किसके साथ जुड़ी है, तो स्थल के साथ जुड़ी, ये जलीय है, जलीय देश है। श्रीलंका और मालदीव भारत के क्या है, जलीय दो पड़ोसी देश है। 7 वो क्या है स्थलीय है, कौन कौन है, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 को क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये स्थलीय देश है। 2 श्रीलंका और मालदीव क्या है, जलीय देश है। अगला सवाल देखेंगे कि 38 नंबर हो गया, 39 हो गया। अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर कि भारत के किन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है, कितने राज्यों की, तो 5 को क्या है बांग्लादेश राज्य से जुड़ा है। 41 देखेंगे किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है, तो यह मेघालय। और किस राज्य की सीमा मिजोरम राज्य से नहीं जुड़ी है, तो मेघालय। अगला सवाल देखेंगे 42 कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो लखनऊ हुआ। कहाँ थे उस समय, लखनऊ थे। कह रहा है कि गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो वह उस समय लखनऊ थे, ऑप्शन नंबर ए। 42 सवाल देखेंगे। 42 में दिया है कि पाई क्या,
पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य की से संबंधित है? तो यह है उड़ीसा। कहाँ से? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। 44 में दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो यह आर नारायण मूर्ति। और पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो यह है NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर में क्या दिया है कि निम्न शासकों में किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो यह थे शाहजहाँ। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? यह है शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर एप्पल। 46 दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो खानवा का युद्ध बाबर के समय में हुआ था, यह सही है। अकबर के समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यह भी सही है। हुमायूं के समय चौथा का युद्ध हुआ था, यह भी सही है। लेकिन जहांगीर के समय बल्ख का युद्ध नहीं हुआ था, यह गलती है। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 47 में दिया अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो वह है तिरावा शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर की सवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, क्योंकि यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, इसीलिए इसमें से इसका कोई उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। 49 का दिया किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी। 50 में दिया है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा दी है। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दिया था? तो पीटर ए पायर ने। पीटर ए पायर, ऑप्शन नंबर सी। पीटर ए पायर, ऑप्शन नंबर सी। 50 हो गया। अब 51 देखेंगे। 51 में क्या दिया है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो यह करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। 52 देखेंगे। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यह किए थे लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यह किए थे लॉर्ड ऑकलैंड और महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। यह क्या किए थे? तो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ऑप्शन नंबर डी। 53 दिया है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ दौरा किया था? तो चंपारण में। कह रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान की व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। कहाँ किया था? तो चंपारण का दौरा किया था। एक बाद देखेंगे 54 दिया है, पूछ रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद हुआ था धवल सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बुआई हो जाएगा। 1 4 3 2। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस महीने में होती है? तो इसका होता है जून जुलाई में। भारत में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 56 में दिया है कि ये अकेले कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो दोनों कितना दिन में करेंगे मिलकर? दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा और इसके कटाएंगे तो 4 12 और 4 12, 4 3 जोड़ने पर आएगा 7, डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा? 70 70 हो जाएगा। इस से 120, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है 57 नंबर में दिया है कि एक त्रिभुज के शीर्षों के मतलब बिंदुओं के अनुपात अथु दिया है निर्देशांक बिंदु। ए का दिया है 0 0, बी का दिया है A5 और सी का दिया है -5 -5। इसको हम दूरी फार्मूला को रखेंगे, यानी d बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। इससे d निकल जाएगा। d निकाल कर दो वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो यहाँ a का मान निकल जाएगा। यहाँ a का मान क्या आएगा? 5, ऑप्शन नंबर बॉय। 58 में दिया है कि गीता रीता ने एक व्यापार 20,000 50,000 और 40,000 का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 121 रुपये था, जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। तो रीता को प्राप्त हुआ लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीता का दिया है 20,000
20,000 और गीता का दिया है 50,000 और रीता का दिया है 40,000। जब ये कटा देंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा 2:5:4। तो रीता का कितना है 4 और 4 कितना आया था 2 5 4, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 और गुणे कुल टोटल कितना दिया है 1,000 बल्कि 12,100। इससे कटाएंगे 11 11 121, इसे गुणा करेंगे 1144, यानी 44 रुपये किसको मिलेगा तो रीता को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। 59 में देखिए क्या दिया है, 59 में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी। तो यह फार्मूला होता है ए बराबर P+1 P×1 प्लस R बटा में 100 पावर n। देखिए ए दे दिया है, पी भी दिया है, यहाँ आर पूछ रहा है, एन दिया है। यहाँ आर का मान कितना आ जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर वाई जब इसमें रखेंगे तो 60 में का पूछ रहा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूलों का समीकरण x² + x + 1 = 0 के मूलों का प्रतिलोम क्या होगा। तो प्रतिलोम भी क्या होगा इसका सेम ही आएगा, x² + x + 1 = 0। अब देखिए 61 में दिया है कि भारतीय रुपयों का नया मुद्रण प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था 2010 में। यानी रुपये का जो सिंबल था ये किसके द्वारा खोज किया गया था तो डी उदय कुमार। कौन? डी उदय कुमार। यह कब अपनाया गया था तो 2010 में अपनाया गया था। इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 62 नंबर में क्या दिया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण उल्लेखित है। तो यह अनुसूची 7 में है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण उल्लेखित है। तो यह अनुसूची 7 में है। ऑप्शन नंबर डी। 63 में कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह है 300 का ए। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह है 300 का ए। ऑप्शन नंबर बी। 64 में दिया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो उस समय 2 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 2 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। 64 हो गया। 65 देखते हैं कि कौन सा कर मुक्त अनुलाभ है। तो वह है कौन सी तो नियोक्ता द्वारा प्रतिक्षण। कौन है? नियोक्ता द्वारा प्रतिक्षण। ऑप्शन नंबर डी। 66 में दिया है कि भारतीय संविधान कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 11। कौन है? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। तो यह है भाग 11। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 67 में दिया कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो यह आयरलैंड से लिया गया है, यानी आयरिश संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अघोषित जन्म दर है। तो वह है केरल। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अघोषित जन्म दर है। तो केरल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 69 नंबर देखिए क्या दिया है। 69 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो यह अनुच्छेद 23। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो वह है अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर डी। 70 दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो यह है 129। कौन है? 129। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो 129। ऑप्शन नंबर डी। 71 देखते हैं। 71 में क्या दिया है। 71 में दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। तो वह है 300 बल्कि 52। कौन है? 352 नहीं 356 है। कौन है? 356। ऑप्शन नंबर डी। 352 क्या है तो वह है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 है राष्ट्रपति और 360 है वित्तीय आपातकाल। कौन है? वित्तीय आपातकाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 72 भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका कौन है। तो उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है। तो उच्चतम न्यायालय।
73 में दिया है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग कराता है। कह रहा है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है, तो वह है भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है उसका। 73 74 देखते हैं इसमें। 74 में दिया है कि संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो यह है भारत के राष्ट्रपति। किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो यह है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्यौहार मनाती है, तो वह है कोडव। कौन है, कोडव। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्यौहार मनाती है, तो कोडव। ऑप्शन नंबर ए। 76 में दिया है कि 1951 में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तो वह है भारत, अपना देश भारत। कह रहे 1951 में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, वह है भारत। अगला सवाल दिया, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के रूप में एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था, यह किया गया था 1950 से 51। कब किया था, 1950 से 51। क्या कह रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्र बजट के एक भाग के रूप में किस रूप में पेश किया गया था, तो 1950 से 51। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 देखते हैं। कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्न में से कौन है, निम्नलिखित में से, तो वह है फेरन। कौन है, फेरन। कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक कौन है, तो वह है फेरन। ऑप्शन नंबर सी। 79 दिया, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉरपोरेशन कार्यालय किस शहर में स्थित है, यह है गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है 80 में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कब किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, तो यह किया गया 28 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर सी। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, तो 28 मई 2003। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 81 नंबर। 81 नंबर देख, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने एक वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की, तो यह थे ब्रिस्बेन। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने एक वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की, तो ब्रिस्बेन। ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल में दिया है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो यह अमृत उद्यान कर दिया गया। क्या, तो अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वह अमृत उद्यान कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। 83 में दिया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो यह है कौन, तो सुभाषिष तालापात्र। कौन है, सुभाषिष तालापात्र। ऑप्शन नंबर डी। 84 का देखेंगे, विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया, तो 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। याद कर लीजिए, 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। अगला सवाल देखेंगे 85 नंबर कि ए बैड इग मीन्स, इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन, और अर्थ है तो ए बैड पर्सन। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ए बैड पर्सन। ए बैड इग मीन्स मतलब ए बैड पर्सन। ऑप्शन नंबर ए। 86 में दिया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई जवाहरलाल नेहरू, तो बाई लग गया तो इसके पहले क्या लगेगा, तो हैज बीन राइटेन। है नहीं आ रहा क्योंकि प्लूरल है, लेकिन यहाँ क्या लगा है, इंडिया एक सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। 87 में दिया है कि चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ल्ड रेसिस्टेंस, सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल। क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 87, 88, 89। 88 में दिया है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड, तो इसमें इम्बरास क्या है, गलत है। क्या दिया है, इम्बरास गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी। 89 दिया है कि मैं आज घर पर हूँ, इसका सही क्या होता है, ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से बल्कि इंग्लिश, आई एम एट होम टुडे। आई एम एट होम टुडे। ऑप्शन नंबर ए। 90 दिया है कि सुफोकेट वर्ब में सोफिक्स क्या है, इसमें क्या है, TION यानी सुफोकेशन।
अगला सवाल देखेंगे 91 नंबर। 91 में दिया है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3। 91 हो गया। 92 देखेंगे। 92 में दिया है कि एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी कितनी है, -30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। तो एक्स रिक्त स्थान हो सकता है, यह क्या हो सकता है, तो अवतल दर्पण या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बॉय सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बॉय। 93 देखेंगे। 93 सवाल क्या होगा आंसर। 93 देखिए क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। 94 में देखिए क्या दिया है, 94, 95, 96। तो देखिए क्या दिया, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो वह है प्लाज्मा। कौन है, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो वह है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए। 95 देखिए, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर धमनी की गति 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना, 331 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर वाई। वाह आप आ ही गए में अव्यय है, तो वाह क्या है, तो अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 97, 98, 99, 100। 97 देखिए क्या दिया है कि देवालय शब्द में कौन सा समास है, तो यह है तत्पुरुष समास। कौन है, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए। 98 दिया, लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो एरा लगेगा, एरा, सिंपल। 99 में क्या होगा, 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक। कैसी है, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डॉग। 100 में दिया, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यह है हितैषी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है शब्द शुद्ध, हितैषी। देखिए दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को बजाइए, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास मेरा वीडियो ज़रूर भेजें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।